नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। अरुणाचल प्रदेश में जो कुछ भी हुआ उससे ऐसा मालूम पड़ रहा है कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी के जो रिश्ते हैं वो बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि 6 विधायक जेडीयू के बीजेपी के पाले में चले गए। हालांकि नीतीश कुमार ने चुप्पी इस मसले पर साध रखी है, लेकिन उनकी बेबसी साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन अब जेडीयू के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है केसी त्यागी, उनका बड़ा बयान जो है वो सामने निकल कर आया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो दोस्ती है वो बीजेपी ने नहीं निभाई और बीजेपी की नीयत पर जो सवाल है वो खड़ा किया गया है। यानी कि अब जेडीयू और बीजेपी के बीच जो बिहार में तनातनी है वो होती हुई दिखाई दे रही है। और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो कार्यकारिणी की बैठक हो रही है उसमें भी इस मसले को उठाया जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने दगाबाजी की है। फर्स्ट बिहार झारखंड से जो बातचीत है वो केसी त्यागी ने करी है और इस बातचीत के दौरान कहीं ना कहीं जो असहजता है वो जेडीयू की देखने को मिली है और जेडीयू जो है असहज महसूस कर रही है कि बीजेपी आखिर ऐसा कैसे कर सकती है अरुणाचल में जो कुछ भी हुआ। हालांकि कई मजबूरियां जो हैं वो बिहार में है जेडीयू को, क्योंकि जेडीयू 43 सीटों पर सिमटी हुई है। ज्यादा सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में है। सरकार जो है एनडीए की चल रही है, नीतीश कुमार कुर्सी पर हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ अगर बगावती मूड में नजर आते हैं नीतीश कुमार बीजेपी से या फिर अरुणाचल प्रदेश के मसले को उठाते हैं तो इसका खामियाजा भी नीतीश कुमार को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं अंदर खाने में एक जो बेचैनी है जेडीयू के अंदर वो देखी जा रही है कि आखिर बीजेपी ने ऐसा कैसे कर दिया और कैसे जेडीयू के 6 विधायकों को अपने में समेट लिया। केसी त्यागी ने आगे कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी सत्ताधारी दल है और जनता दल यूनाइटेड वहां मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में। ऐसे में बीजेपी के लिए इससे कंफर्ट स्थिति नहीं हो सकती। बावजूद इसके बीजेपी ने किन परिस्थितियों में जेडीयू के विधायकों को अपने दल में शामिल कराया, यह सवाल खड़ा करता है। त्यागी ने कहा है कि दोस्ती में ऐसी बातें नहीं होती, खास तौर पर ऐसे दौर में जब एनडीए के अंदर जनता दल यूनाइटेड बीजेपी की सबसे मजबूत और भरोसेमंद सहयोगी पार्टी है। त्यागी ने कहा है कि यह मामला आज शाम जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में उठेगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की राय इस मसले पर क्या होती है उसके बाद ही कोई स्टैंड लिया जाएगा। लेकिन यह हकीकत है कि बीजेपी ने जनता दल यूनाइटेड को कमजोर कर दोस्ती का सही धर्म नहीं निभाया है। त्यागी ने बीजेपी के इस व्यवहार को मित्र मानने से इनकार करते हुए कहा है कि गठबंधन में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। तो बड़ा जो बयान है वो निकल करके केसी त्यागी का सामने आया है और केसी त्यागी ने कहा है कि दोस्ती का धर्म नहीं निभाया गया है। एनडीए की अगर बात करें तो एक मजबूत जो सहयोगी दल है वो जेडीयू है और बीजेपी को ये समझना चाहिए था कि अगर हमारा अलायंस अगर बिहार में चल रहा है, हमारे रिश्ते अगर अच्छे हैं तो हम जेडीयू विधायकों को नहीं तोड़े, अपने में नहीं खींचे और अगर ऐसा हुआ है तो इस पर जो स्टैंड है वो लिया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार क्या कुछ कहते हैं बैठक में, उसके बाद ही पार्टी जो है वो अग्रसर होगी कि क्या कुछ जो आगे की रणनीति है वो तैयार की जानी है। लेकिन अंदर अंदर जो है जेडीयू में बेचैनी है कि आखिर बीजेपी ने ऐसा कैसे कर दिया और जेडीयू के विधायकों को तोड़ दिया गया और इसका जो असर है बिहार की सियासत में भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष पहले ही ये सवाल जो है वो खड़ा कर रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार को कहीं का नहीं छोड़ेगी और बीजेपी के आगे नीतीश कुमार आज नतमस्तक बेबस जो है वो दिखाई दे रहे हैं कि उनका एक बयान जो है वो बीजेपी के इस एक्शन के बाद से नजर नहीं आता है।